देश में जून महीने 235 से 240 गीगावाट बिजली खपत की संभावना। केंद्र ने बिजली की मांग को पूरा करने के लिए उठाए कदम। विद्युत मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल, मई और जून 2024 के महीनों के दौरान गर्मी के मौसम में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने अपनी अग्रिम योजना के अंतर्गत पहले से ही निम्नलिखित उपाय कर लिए थे। उत्पादन हेतु पूरी क्षमता उपलब्ध कराने के लिए आयातित कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के लिए धारा 11 दिशा निर्देश, बिजली संयंत्रों के नियोजित रखरखाव का कार्य मानसून के मौसम में स्थानांतरित किया गया। चारधाम यात्रा के पहले दिन यमुनोत्री धाम में दर्शन कर लौट रहे 2 तीर्थ यात्रियों की मौत। चारधाम यात्रा के पहले दिन यमुनोत्री धाम में दर्शन कर लौट रहे 2 तीर्थ यात्रियों की आज मौत हो गई। वहीं उत्तराखंड में 4 धाम मंदिरों में मौजूदा भीड़ को देखते हुए उत्तरकाशी पुलिस ने 4 धाम यात्रा यातायात सलाह जारी की है। यात्रा 10 मई को अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर शुरू हुई। मंदिरों की ओर जाने वाले रास्ते केदारनाथ मंदिर में आने वाले हजारों श्रद्धालुओं से भरे हुए थे। यात्रा की योजना बनाने वालों को यातायात के सभी विशेष नियमों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। G20 शिखर सम्मेलन का समापन सबसे संतोषजनक क्षण। जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि G20 शिखर सम्मेलन का समापन अगर उनके करियर का सबसे संतोषजनक क्षण था तो पिछले 5 वर्षों के दौरान सबसे महत्वपूर्ण क्षण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात और जापान जैसे देशों के साथ रिश्तों में भारी बदलाव से जुड़ा था। जयशंकर ने पीटीआई भाषा को दिए एक विशेष साक्षात्कार में कहा, पिछले दशक के 5 वर्षों में ये रिश्ते वास्तव में जबरदस्त तरीके से बदल गए हैं। आज थम जाएगा एमपी की 8 सीटों पर चुनाव प्रचार, 13 मई को है वोटिंग। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत मध्य प्रदेश की 8 संसदीय सीटों पर 13 मई को होने वाले मतदान के पहले आज शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। राज्य के 8 संसदीय क्षेत्रों देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा में 13 तारीख को मतदान होना है। इसके पहले आज शाम 6 बजे इन सभी संसदीय क्षेत्रों पर चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। दिल्ली में तूफान से संबंधित घटनाओं में 2 लोगों की मौत, 23 घायल। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार रात आए तेज तूफान से संबंधित घटनाओं में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और 23 लोग घायल हो गए। तेज हवाओं के कारण दिल्ली में पेड़, बिजली के खंभे उखड़ गए और कई जगहों पर दीवारों के कुछ हिस्से गिर गए। कनाडा का वोट बैंक उसके कानून से अधिक शक्तिशाली, विदेश मंत्री ने खालिस्तानी अलगाववाद पर ट्रूडो को सुनाई खरी खरी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कनाडा को खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि खालिस्तानी अलगाववादी तत्वों को राजनीतिक शरण देकर कनाडा सरकार यह संदेश दे रही है कि उसका वोट बैंक उसके कानून के शासन से अधिक शक्तिशाली है। दिल्ली कैपिटल्स को लगा बड़ा झटका, कप्तान ऋषभ पंत एक मैच के लिए सस्पेंड, भारी जुर्माना भी लगा। दिल्ली कैपिटल्स को आईपीएल 2024 में बहुत बड़ा झटका लगा है। टीम के कप्तान ऋषभ पंत एक मैच के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। उन पर धीमी ओवर गति के कारण 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। दिल्ली ने 7 मई को अपने घर अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स को 20 रनों से मात दी थी और इस मैच में पंत को धीमी ओवर गति का दोषी पाया गया। दिल्ली ने पूरे 20 ओवर फेंकने के लिए तय समय से 10 मिनट ज्यादा लिए थे। एफपीआई ने 5 दिन में बेच दिए 18,380 करोड़ रुपए के शेयर। विदेशी निवेशकों ने की 16 हफ्तों की सबसे बड़ी बिकवाली। भले ही शुक्रवार को शेयर बाजार में तेजी नजर आई, लेकिन 2 मई से 9 मई तक सेंसेक्स और निफ्टी में बड़ी गिरावट देखने को मिली। कारोबारी सप्ताह के दौरान सेंसेक्स 1.84% टूट गया। वहीं निफ्टी 50 में 2.32% की गिरावट आई। शेयर बाजार में आई इस गिरावट की प्रमुख वजह विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआईएस की गई भारी बिकवाली है। शुक्रवार 10 मई को समाप्त हुए कारोबारी हफ्ते में एफपीआई ने करीब 18,380 करोड़ रुपए के शेयर बेचे।